हमारे साथ इस वक्त मुर्जा बाब साहब मौजूद हैं, साथ ही मियां असलम इकबाल वज़ीर सेहत और तिजारत पंजाब सनत और तिजारत पंजाब मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कौन कौन सी सनतें मार्केटें खुलने जा रही हैं। मैं मुर्जा बाब साहब पहले आपसे, कराची में जैसे बड़े मॉल्स हैं वो नहीं खुलेंगे, जो बड़ी मार्केटें हैं वो नहीं खुलेंगी, और छोटी छोटी दुकानें, अगर इलाके वाइज कुछ बता सकें आप ताकि लोगों को समझ में आए कि क्या खुलने जा रहा है क्या नहीं, क्योंकि ईद आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजिब, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड ये देना चाहूँगा कि कल एनसीओसी की मीटिंग में फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से ये प्रपोजल आया था कि किन किन चीज़ों को खोल देना चाहिए और किस तरीके से क्या क्या नरमी करनी चाहिए। कल के इजलास के अंदर सूबों के साथ डिलिब्रेशन हुई फेडरल गवर्नमेंट की, और उसके बाद एक रिवाइज डॉक्यूमेंट आज सुबह हमें मिला। अगर वो रिवाइज डॉक्यूमेंट आप देखते हैं तो उसके अंदर बुनियादी तौर पर जो एग्जेम्पशन मिल रही है या बुनियादी तौर पर जो नए कारोबार जिसको खुलने की इजाज़त दी जा रही है वो या तो कंस्ट्रक्शन ओरिएंटेड है, या जो रूरल एरियाज के अंदर दुकानें हैं या नेबरहुड शॉप्स हैं, इनको काम करने की इजाज़त दी जा रही है। लेकिन एक बड़ी वाज़ेह नेगेटिव लिस्ट है कि वो लिस्ट को वाज़ेह किया गया कैसी कौन कौन सी चीज़ें जो प्रोहिबिटेड होंगी, जिनके ऊपर आज भी लॉकडाउन अप्लाई करेगा। मैं शहरियों के लिए उस लिस्ट को आइडेंटिफाई करना चाहूँगा। पहली कैटेगरी है वो तमाम इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस जो कि 9 मई तक बंद थे, वो आज भी बंद रहेंगे सिवाय कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के। शॉपिंग मॉल्स और प्लाजा बंद रहेंगे, तमाम एजुकेशनल इदारे बंद रहेंगे, ऑफिसेज जो कि 9 मई से पहले बंद थे वो अब भी बंद रहेंगे, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, मैरिज हॉल, सिनेमाज या कोई भी ऐसी जगह जहां पर लार्ज गैदरिंग हो सकती है लोगों की, पब्लिक प्रोसेशंस, गैदरिंग्स, कॉन्ग्रीगेशंस, ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट्स या कॉन्सर्ट्स वगैरह जो होते हैं, इन तमाम चीज़ों को कैटेगोरिकली प्रोहिबिट किया गया है उस मुसव्वदे में जो कि फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से सूबाई हुकूमतों को आया था, और हमने इन प्रिंसिपल इस मुसव्वदे से इत्तफाक किया था। हमारा जो अब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है फेडरल गवर्नमेंट के साथ वो ट्रांसपोर्ट के हवाले से, ट्रेन के हवाले से, एयर ट्रैफिक के हवाले से। जहां तक इंडस्ट्रीज है, जहां तक दुकानें, मैंने आपको बता दिया कि फेडरल गवर्नमेंट ने खुद शॉपिंग मॉल्स को, शॉपिंग प्लाजास को, शॉपिंग सेंटर्स को काम करने की इजाजत नहीं दी है। यानी कि और ये जो फैसला है फेडरल गवर्नमेंट के साथ चारों सूबों का कंसेंसस है, तो आप जो भी बात बता रहे हैं अब वो फैसला है जो पूरे मुल्क में अप्लाई होगा, ये सिर्फ सिंध का नहीं है। इसलिए मुझे बता दें ऑफिसेज की जो आपने बात की, कि हमें काफ़ी लोग इस हवाले से सवाल कर रहे हैं कि भाई कल मैंने मंडे से हमने ऑफिस जाना है या नहीं जाना है, तो जो लोग नहीं जा रहे थे वो मंडे को भी नहीं जा रहे हैं ऑफिसेज। जी, अगर मैं इस मुसव्वदे को देखता हूं कि जो लोग आज से पहले दफ्तर नहीं जा रहे थे, मंडे को उनका दफ्तर नहीं खुलेगा, वो जो प्रोहिबिशन है वो उनके ऊपर कंटिन्यू करेगी। और साथ में ये जो आपने कहा कि ऑफिसेज पर अप्लाई होगा, और बड़ी बड़ी मार्केट, एक तो जाहिर है कुछ हैं जो कि मॉल्स हैं, कुछ इलाके हैं जहां पर लाइन से मार्केट दुकानें होती हैं मगर वो मॉल नहीं है, मगर हमें नजर आता है कि एक लाइन से दुकानें, एक पूरी कतार के साथ दुकानें होती हैं, वो भी नहीं खुलेंगी कराची में। जी बिल्कुल, देखें इसके लिए भी एक थोड़ी एक्सेप्शन क्रिएट की गई है कि जो नेबरहुड शॉप्स हैं, यानी कि किसी इलाके में परचून की दुकान है, किरियानी की दुकान है, ग्रोसरी की दुकान है, जो घरेलू अशिया की चीज़ें होती है, उनकी खरीदो फरोख्त की जो दुकानें नेबरहुड में, उनको काम करने की इजाज़त दी गई है। बट उसके साथ साथ लिखा गया है कि इसमें मॉल्स इंक्लूडेड नहीं होंगे, लार्ज मार्केट प्लेसेस नहीं होंगी, बल्कि जो मेगा डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं उनको भी प्रोहिबिट किया गया है इस मुसव्वदे में। तो और जो रेस्टोरेंट्स हैं, मुझे बताइए दुनिया में जहां लॉकडाउन हल्का सा भी नरम हुआ है, वहाँ रेस्टोरेंट्स को जैसे कहीं कहीं ये इजाज़त दी गई है कि जी आपकी अगर 100 लोग आ सकते हैं तो 25 लोग आएंगे, आप खोल सकते हैं और SOPs को फॉलो करेंगे। इससे भी बहुत सारे लोगों का कारोबार वाबस्ता होता है। डिलीवरी ओरिएंटेड बिजनेसेस के लिए वो एक्सेप्शन क्रिएट की गई है रेस्टोरेंट्स के लिए कि 10 बजे तक ये चीज़ कंटिन्यू करेगी। ये फैसला मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हुई जब मैंने टीवी चैनल्स पर देखा, मीडिया पर देखा, तो ऐलान ये था जैसे लॉकडाउन खत्म हो गया, और एक आम आदमी को अगेन ये तासुर किया जैसे लॉकडाउन 9 तारीख से खत्म होने वाला है। अगर आप वो कागज देखते हैं, वो मुसव्वदा जो प्रपोजल फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से आया था, वो मुसव्वदा मैं आपके साथ भी शेयर कर सकता हूँ। ये तमाम प्रोहिबिशन, ये तमाम जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो फेडरल गवर्नमेंट खुद प्रपोज करी है। तो मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि तय कुछ करते हैं, ऐलान कुछ और कर देते हैं। मैं समझता हूँ थोड़ा सा इसके अंदर तस्हीह करने की जरूरत है। फेडरल गवर्नमेंट को अपने ऐलानात के अंदर थोड़ी अगर क्लैरिटी ले आएगी और ऐलानात को उस डॉक्यूमेंट के ऐन मुताबिक कर देगी, तो मैं समझता हूँ शहरी जो है कंफ्यूजन का शिकार नहीं होंगे। मगर वज़ीर आज़म ने किया क्लैरिटी के साथ, उन्होंने अपनी ख्वाहिशात अलग से बताई, मगर साथ में ये कहा कि इस चीज़ पर कंसेंसस हुआ है। रेस्टोरेंट्स के हवाले से उन्होंने अपनी ख्वाहिश बताई, ट्रांसपोर्ट के हवाले से उन्होंने अपनी ख्वाहिश बताई, रेलवे के हवाले से भी उन्होंने अपनी ख्वाहिश बताई, मगर फिर बताया कि फैसला मगर उसके अदरवाइज हुआ है। मेरी ख्वाहिश ये ज़रूर है, आप रेलवे के हवाले से, ट्रांसपोर्ट के हवाले से कंसिडर कर सकते हैं आने वाले दिनों में या नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि शेख रशीद साहब कह रहे हैं 2-3 दिन में इस हवाले से फैसला हो सकता है।
शादिब साहब, जो 6 तारीख को एनसीओसी की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में सिर्फ सूबाई सिंध ने नहीं बल्कि चारों सूबों ने रेलवे के हवाले से, ट्रांसपोर्ट के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वफाकी हुकूमत को आगाह किया था। और इसीलिए मैं समझता हूँ सिर्फ सिंध ने अकेले मुकदमा नहीं लड़ा, चूंकि चारों फेडरेटिंग यूनिट्स इस बात पर अग्री नहीं कर रहे थे, तो मैं समझता हूँ इसलिए फेडरल गवर्नमेंट को थोड़ा सा इसमें पीछे हटना पड़ा। जहां तक रेस्टोरेंट्स का ताल्लुक है, जो डॉक्यूमेंट, पहला डॉक्यूमेंट फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से आया, आप उसको भी देख लें, जो रिवाइज डॉक्यूमेंट आया उसको भी देख लें, उसके अंदर कोई चेंज रेस्टोरेंट के हवाले से नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब के कुछ वफाकी वुज़रा के जो स्टेटमेंट्स आए वो कभी भी डॉक्यूमेंटेड तौर पर सूबों के साथ शेयर नहीं किए गए थे, तो पता नहीं वो कहां डिस्कस हुए थे। सूबों के साथ उनका कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। मैं शादिब साहब इस बात को वाज़ेह करना चाहूंगा कि सिंध गवर्नमेंट का आज भी मौक़िफ़ है कि हमें कोरोना से लड़ना है, वफाकी हुकूमत से नहीं लड़ना। हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। हम चाहते हैं कि मुत्तहिद होकर इत्तेहाद के साथ काम करें, और इसी जज्बे के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से क्लैरिटी के साथ ये जंग लड़ पाएंगे। मैं जरा जमील पराचा साहब हैं, चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद। पराचा साहब, अब मुतमईन हैं आप, सहरी से लेकर 5 बजे तक और ये तमाम सूबों के लिए अक्रॉस द बोर्ड फैसला हुआ है, किसी एक सूबे का नहीं है, कि खुली रहेंगी शॉप्स, या आपके अभी भी कंसर्न्स हैं इस हवाले से? देखें, अगर सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं, चले हम इस दौरान भी कारोबार करने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि ना होने से होना बेहतर होगा। मैं समझता हूं कि फिर इस दौरान एक टाइमिंग अच्छी है कि सुबह 5 बजे से अगर कारोबार शुरू हो जाता है तो मैं नहीं समझता कि इतना ज़्यादा रश होगा। और वैसे भी मैं आपको एक बात बता दूं कि लोगों के पास इतना सरमाया नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि वो रश लगाएं या कोई और बात करें। उनके अभी तो घाक का हमें बैठकर इंतज़ार करना होगा, क्योंकि सबकी पोजीशन एक ही जैसी है। लोग बड़े परेशान हैं इस वक्त, लोगों के पास खाने को नहीं है, तो वो दूसरी चीज़ें शॉपिंग कैसे करेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ दिन लगेंगे, लेकिन इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कारोबार शुरू हो जाएगा। और ये जो पाबंदियों के साथ खुल रहे हैं कि जी मार्केट्स नहीं खुलेंगी, मॉल्स नहीं खुलेंगे, मगर वैसे जो दुकानें वो खुलेंगी, इस पर आपका भी इत्मीनान है कि छोटी मार्केट्स, देखें, छोटी मार्केट्स और छोटे दुकानदारों को खोलने के लिए कहा गया है। चले पहले मरहले में छोटी मार्केट, छोटे दुकानें खुल जाएं, उसके बाद जो है 2-3 दिन के अंदर बड़ी मार्केट्स और मॉल्स भी खुलवा देने चाहिए। आखिरी 10-12 दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ऐसा, और इतनी कोई मारा मारी भी नहीं होगी कि लोग बस पैसा लेके और मार्केटों में चले आएंगे। लिहाजा हमने 15 रमज़ान से कहा हुआ है, हमारे लोग इंशाल्लाह 15 रमज़ान से अपनी दुकानें खोल लेंगे। मुर्तज़ा साहब, ये हो सकता है कि आखिर के दिनों में रमज़ान में आप कंसिडर कर लें बड़े मॉल्स को भी खोलना और जो मार्केटें हैं वो खोलना? अच्छा शादिब, ये जो ऐलान वफाकी हुकूमत की जानिब से किया गया है गालिबन 31 मई तक लागू होगा। मैं आपको वैसे सच्चाई के साथ ये बताऊं, हम तो इनके साथ, ताजरों के साथ इंगेज कर रहे थे, और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हम दिन मुख्तस करके और सख्त SOPs के साथ शायद इनको काम करने की इजाज़त दे सकते हैं। हम जो शॉपिंग सेंटर्स हैं उनको भी काम करने की इजाज़त दे सकते हैं, ताकि ताजिर अपना रोज़गार चला सकें, गुजर बसर कर सकें। लेकिन हम इनको बार बार कहते रहे कि ये बार बार PTI की तरफ देख रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं। अब तो फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से आ गया कि वो उनके कारोबार को नहीं खोलना चाहते, तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा इनको देखने की जरूरत है कि जिन मुर्तज़ा बाब साहब, हमने कभी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ नहीं देखा, ना हमने कभी उनसे मुलाकातें की हैं। कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जो मिले ज़रूर हैं, लेकिन हमारा इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं है। मगर मुर्तज़ा बाब साहब देखें, ये ताजिर हैं, अपना कारोबार खोलना चाहते हैं, ये वफाकी हुकूमत अगर उन्हें कोई उम्मीद दिलाएगी तो उनकी तरफ देख लेंगे, आप उम्मीद दिलाएंगे तो उनकी तरफ देख लेंगे। इसमें कोई ज़ाती तौर पर गुस्से हो जाना या फिर इनको उसके कॉन्सिक्वेंस भुगतने पड़े, ये बड़ी ज़्यादती हो जाएगी। नहीं, तो शादिब, मैंने कतई तौर पर ये नहीं कहा। पराचा साहब, 1 मिनट, मैं जरा इसकी तशरीह कर दूं। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा, मैं सिर्फ बता ये रहा हूं आपको कि हम तो कॉन्स्टेंटली इनके साथ इन टच थे, हमें इनके प्रॉब्लम्स का, परेशानियों का अदराक था, और हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की तरफ बार बार जा रहे थे। मैं सिर्फ क्लैरिफाई ये करना चाहता हूं कि कुछ PTI के लोगों ने ये कहा था कि वजीर आजम पाकिस्तान ताजिरों की परेशानियों को समझते हुए इनको काम करने की इजाजत दे रहे हैं, तो मैं सिर्फ उसकी तस्दीक करना चाह रहा हूं कि फेडरल गवर्नमेंट ने इस तरह की कोई इजाजत नहीं दी। हम अलबत्ता आपके साथ इंगेज करेंगे
और इंशाल्लाह अगर एसओपीज का तयन हो पाया, हम ऐसे चीजों का तय कर लें जिसके अंदर हम इस वबा को कंट्रोल कर सकते हैं, इसके फैलाव को रोक सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम आप अपना कारोबार भी कर सकते हैं, तो सिंध गवर्नमेंट आपके साथ एंगेज करना चाहेगी। मैं मुर्जा में जानना चाह रहा हूं कि जो हुआ है, आप ये कह रहे हैं कि ये प्रपोजल वफाकी हुकूमत ही की तरफ से था, क्योंकि इसमें नजर आ रहा है कि फोकस है कंस्ट्रक्शन और अलाइड इंडस्ट्रीज जो हैं उन पर के जो ये उन्होंने ही कहा था, और उन्होंने फोकस नहीं किया कि दूसरे ताजिर और इनकी भी चीजें खोली जाएं, दूसरी फैक्ट्रीज भी, ये नहीं किया फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। जी बिल्कुल शादिब, मैं यही आपके सामने गुजारिश करना चाह रहा था कि फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से 2 कागजात आए। पहला कागज आया जब पहली मीटिंग हुई एनसीओसी की, जिसको असद उमर साहब ने चेयर किया था, उस कागज के अंदर भी इनका कोई जिक्र नहीं था, फोकस कंस्ट्रक्शन एलाइड इंडस्ट्रीज की तरफ था। और उसके बाद जब हमारा उनका डायलॉग हुआ, डिस्कशन हुआ, तो उस डॉक्यूमेंट को अमेंड करके जो सेकंड डॉक्यूमेंट कल रात को हमें भेजा गया, जिसके ऊपर आज मीटिंग हुई, इसके अंदर भी इन छोटे ताजरों का, इन दुकानदारों का, मॉल्स का, शॉपिंग प्लाजा का, सेंटर्स का कोई जिक्र नहीं था। फोकस अगेन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री था, फोकस अगेन उसकी एलाइड इंडस्ट्रीज थी। मैं सिर्फ इसको क्लैरिफाई करना चाह रहा हूं। राजा साहब, आप कोशिश करेंगे कि, क्योंकि ज़ाहिर आप चाहते हैं कि ईद से पहले कारोबार है, ज़्यादा शॉप, इस वक्त बहुत ज़्यादा सीज़न होता है, तो सिंध हुकूमत को इंगेज करके आप कोशिश करेंगे कि मामला हो, या आप लोग खोल देंगे 15 रमज़ान से, अब हुकूमतें कुछ भी फैसला करें? भाई इंशाअल्लाह ताला कल हम इनसे एक आखिरी मुलाकात कर लेते हैं अपनी, जिस तरह की हो। हमारे अब लोग रुकने के लिए तैयार नहीं हैं, लोग भूखे मर रहे हैं। भूख और प्यास से हम कैसे लोगों को कह सकते हैं कि आप है ना दुकानें बस अपनी बंद रखें? अब दुकानें बंद रखना मुमकिनात में से नहीं है। मुर्जा साहब, आप कोशिश करेंगे इस मसले को एड्रेस करने की और देखने की? तमाम ताजिर हमारे भाई हैं, उनकी परेशानियों का हमें अदराक है, इनकी परेशानियों को सॉल्व करने के लिए सिंध गवर्नमेंट जो कुछ कर सकती है इंशाल्लाह करेगी। लेकिन मेरी सिर्फ पराचा साहब से एक गुजारिश है कि जो लोग वरगला रहे हैं उनके वरगलाने में ना आए, जो लोग आपको इंसाइट करने की कोशिश करें उनकी इंसाइटमेंट में ना आए, हमारे साथ मीनिंगफुल कंसल्टेशन करें, डायलॉग करें। इंशाल्लाह जो कुछ हम अपने एम्बिट में रहते हुए आपके रास्ता निकाल सके, इंशाल्लाह रास्ता निकाला जाएगा इंशाल्लाह। मुर्तज़ा बाब साहब, मेरी अर्ज़ सुन लें, हम किसी के वरगलाने में नहीं हैं। आप यकीन करें कि सिर्फ और सिर्फ हमारे ताजिर परेशान हैं अपनी भूख से, हमारे ताजिर परेशान हैं अपने मामला से, और हम किसी से कोई हमारा ताल्लुक नहीं है, हमारा कोई सियासी ताल्लुक नहीं है, हम किसी के पास नहीं गए हैं। जी मुर्जा बाब साहब ताजिर हैं, जाहिर है अपना काम करना चाहते हैं, इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। अगर कोई सियासी जमात इनके पास जाती है कि हम उनका मसला हल कर देंगे, तो वो उसकी सुन लेते हैं उनके साथ, तो ताजिर हैं, अपना काम करना चाहते हैं। नहीं शादिब, मैं बता ही रहा हूँ कि पहले भी इन ताजिर भाइयों के साथ सिंध हुकूमत ने इंगेज किया, और जो एक रास्ता इनके लिए निकला था वो सिंध हुकूमत ने निकाला था। और मैं अभी भी ये वाजे कर रहा हूँ कि बाकी लोग आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो कर सकते हैं, बयानबाजी तो कर सकते हैं, लेकिन आपके मसाइल का अदराक हमें है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अदराक है, तो मसाइल हल भी होंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।